ये मान लिया जाए कि भाई आपके पास एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास कोई प्लानिंग होगी, एग्जीक्यूशन हो, जिसका एग्जीक्यूशन करेंगे आप, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। आपने भी कहा था 70 के दशक में गरीबी हटाएंगे। गरिमा जी, सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के आज प्राकट्य है। आज प्राण प्रतिष्ठा उनकी की गई है। तो एक तरफ वैभवशाली मंदिर का निर्माण हो रहा है और एक तरफ एक नेता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गौरवशाली मूल्यों को जमीन पर चरितार्थ करने के लिए मणिपुर से मुंबई तक निकला हुआ है सड़कों पर, जिसके राह में ये हर क्षण बाधा पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं, आक्रमण तक उनकी यात्रा पर कर रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं। राम राज्य की अवधारणा में कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी है। सिलसिलेवार में पर्दाफाश करता हूं। मेरे विद्वान साथी महेश वर्मा जी, वो यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इस रिपोर्ट के आधार पर इस आपने 24 करोड़ लोगों को बाहर किया है, जानते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 किस दौरान किया गया ये सर्वे? 2019 से 21 के बीच। अरे क्षमा करिए साहब, पूरे विश्व की जब आर्थिक प्रगति रुकी हुई थी महामारी की उस दशा में, जब आप कहते हैं कि -23% की हमारी ग्रोथ नीचे चली गई, तब आपने 24 करोड़ लोगों को गरीबी से उबार दिया। वही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जो 5 से 59 महीने के बच्चे हैं उनमें एनीमिया 59% से बढ़कर 67% हो गया। वो महिला जो 15 से 49 साल की है वो 53% से बढ़कर 57% हो गई। उसी दौरान आप जवाब देते मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं गरीबी से इतने त्रस्त थे जिनमें से 2 करोड़ ने एक गैस का सिलेंडर भरवाया और लगभग 2 करोड़ 10 लाख ने एक गैस का सिलेंडर लिया। लेकिन अभय दुबे, एक सवाल ये भी उठता है क्या कि भाई ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का जो मुद्दा है, आपके लिए भी जब बीजेपी राष्ट्रवाद को, राम के नाम को आगे बढ़ाती है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह उसे पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करती है, तो आप भी मंदिर जाने को बाध्य हो जाते हैं? मंदिर जाना व्यक्तिगत क्षमताओं में, धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर देश के संविधान ने सभी नागरिकों को छूट दी। सत्ता के भोग के लिए हम नहीं करते, सत्ता के भोग के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, नहीं तो राम जी के मूल्यों को चरितार्थ करते ना ये। मैं इतना सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये वो दौरान था जब ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान के 100 लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पहुंची है। प्रधानमंत्री जी, 12 करोड़ के रोजगार छीने गए, 84 करोड़ की आमदनी कम हो गई, लेकिन आप बता रहे हैं 24 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। अगर हम पर क्या आरोप लगाते? तो मैंने पूछा आपसे कि आपके पास क्या विजन डॉक्यूमेंट है? मैं बताता हूं, बहुत अच्छा। राजीव रंजन जी ने समाधान दिया है उसका भी खुलासा करूंगा मैं। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा मोदी सरकार। उस मोदी सरकार ने कहा है कि जनवरी 24 तक भारत की आजादी के समय जो गरीबी 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो कम होकर 20% हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2016 की इनका इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। रोज हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलती थी, प्रधानमंत्री जी ने तो पाप तक बता दिया था, जातिगत जनगणना। आज उसके परिणाम, बिहार से उसका प्रशस्त मार्ग सामने आया जब नीतीश कुमार जी ने इस बात का उद्घोष किया कि 94 लाख से अधिक परिवारों को 2 लाख रुपए तक हम उनके 62 प्रकार के काम के लिए अनुदान देंगे। लेकिन अभय जी, 70 के दशक में कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाओ, तो जो गरीबी है अभी जो एग्जिस्ट करती है, मैं मान लेती हूँ कि एनडीए की सरकार में कुछ नहीं हुआ, तो वो गरीबी तब से लेकर कैरी ऑन एग्जिस्ट कर रही है ना? बिल्कुल गलत बात। 70 के दशक में आपने कहा था गरीबी हटाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये बीते 10 सालों में जो गरीबी परोसी है नए सिरे से मोदी सरकार ने, क्यों कह रहे हैं? आपने कहा कोई सॉल्यूशन है? राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी का निर्णय बहुत घातक साबित होगा, गलत तरीके से जीएसटी मत लगाइए। मिड स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का एमएसएमई उस कारण तबाह हो गया।
चीन से इंपोर्ट किया आपने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट हुआ। भारत के छोटे छोटे वो बैकबोन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% एमएसएमई का है, एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन 40% का था प्रधानमंत्री जी, जिसको आपने खत्म लेकिन कर दिया। ये अभय दुबे ये आप राजस्थान में अप्लाई नहीं कर पाए। 5 साल आपने सरकार चलाई और जिस CMIE के डेटा का मैं जिक्र करती हूं, राजस्थान में उसी के मुताबिक बेरोजगारी दर देश में सेकंड हाईएस्ट थी। राजस्थान में 5 साल सरकार चली लेकिन नहीं हो पाया। मैं छोटा सा गरिमा जी, रिएक्शन, हाँ नोटबंदी का निर्णय राजस्थान की सरकार का नहीं था। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का निर्णय राजस्थान की सरकार का नहीं था। मोदी सरकार ने सारे राज्यों को तबाह किया, एक राज्य नहीं बचा। आज 20 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 44%। आप कल्पना तो कीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। लेकिन उसी राज्य में फिर 17 बार पेपर भर्ती, टीचर भर्ती में पेपर लीक भी हो जाता है। ये तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का था सर। खैर, लेकिन मनोज सिंह काका, राम मंदिर का, रामलला का राष्ट्रव्यापी अभियान, बीजेपी का एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र आप कहते हैं, चुनावी वेंडेटा कहते हैं आप। पीडीए के नाम पर ये जो वंचित, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक सब मिला लेते हैं,